ये हम देखते हैं कि मॉर्फ ट्रांजिशन किस तरह से काम कर रहा होता है और ये मॉर्फ ट्रांजिशन इफेक्ट किस तरह से काम करता है। अगर मॉर्फ ट्रांजिशन इफेक्ट्स को देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल को पहले हम जरा करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाके इसको ब्लैंक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से करके दिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सपोज टू बी क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल वो कोई भी शेप हो सकता है जिसमें हम शेप में कोई इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक शेप है या डायरेक्टली इमेज भी ले सकते हैं और इसके अंदर हम जाके कोई फोटो लगा देते हैं। अच्छा, शेप में इमेज लगाएंगे और डायरेक्ट इमेज लेंगे तो इसमें क्या फर्क आ जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें जाके तो एक इमेज में डायरेक्टली ले लेता हूँ यहाँ से जाके इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे जाके आप लेटेस्ट पे चले गए और यहाँ पे जाके हमें ऑप्शन मिलता है सपोज टू बी ये वाला एक इमेज है। तो ये इमेज देखे मैंने डायरेक्टली ले लिया और अगर अब यही इमेज में शेप में ले रहा होता शेप का साइज देखे तो इसमें जाके अगर मैं इस पर क्लिक करता पिक्चर पे फ्रॉम फाइल करता या ऑनलाइन ले लेता इंटरनेट से तो सपोज टू बी यही पिक्चर इस पर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐसे आती मतलब फिक्स हो जाती है उसके अंदर, इससे स्ट्रेच हो जाती है। तो अगर डायरेक्टली पिक्चर ले रहे हैं तो इसमें ये फायदा होता है कि हमें ऑप्शन मिल जाता है क्रॉप का। जैसे क्रॉप करते हैं यहाँ से क्लिक करके हम इसको इजीली क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। इससे ये फायदा होता है हमें कि हमारा जो इमेज है बेसिकली वो स्क्यूज नहीं होता और वो स्क्यूज नहीं होता तो हमें एक प्रॉपर शेप मिल जाता है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह का शेप अगर हमें चाहिए तो ये निकाल लिया और जो कि इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। अब अगर शेप जो आपने लिया इमेज उसका जो अगर आपको इमेज का जो डायमेंशन है मिसाल के तौर पर इसकी जो यहाँ पर जो स्टाइल है अगर वो चेंज करना हो तो यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलना चाहिए चेंज शेप का। जैसे पिक्चर लेआउट का ऑप्शन है, पिक्चर बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इफेक्ट्स है, पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन है कि इसमें बॉर्डर किस तरह के आने चाहिए। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जिनमें हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन ऐसा शेप चेंज वगैरह तक का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। शायद वो इसके भी लेटेस्ट ऑप्शन में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर हम इसका शेप तो नहीं चेंज कर पा रहे, आई थिंक मेरे सामने तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर हम ये वाला इफेक्ट लेते हैं, हाँ, ये ऑप्शन के जरिए हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज डाल सकते हैं। तो अगर फिर पिक्चर बॉर्डर में जाके भी अगर हम इसमें चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, लेशेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा इफेक्ट्स में जाके ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो इसमें हम लगा सकते हैं। इस स्टाइल में कैसे दिखाई देना चाहिए, ये प्री सेट्स हैं और भी मुख्तलिफ ड्यूरेशन के ऑप्शन है जिसमें हम इसको दिखा सकते हैं। बहरहाल अभी हम इसको इसी तरह से रखते हैं और यानी कि समझाने का मकसद ये है कि इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। और अब इसको देखिए पिक्चर को हम ऐसे कर रहे हैं एक जगह पर रख के और यहाँ पे हमने इसको रख लिया। अब क्या कर रहे हैं हम सीट डुप्लीकेट स्लाइड ले रहे हैं, यहाँ से राइट बटन दबा के भी ले सकते हैं और कंट्रोल डी करके भी ले सकते हैं और इसी पिक्चर को हम सपोज टू बी यहाँ पे ले जाके इस तरह से इस कॉर्नर पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसको सॉरी सेकंड वाली लेयर पे क्लिक करके जो स्लाइड हमारे इधर रखते थे फिर यहाँ से कंट्रोल डी करते हैं और इसको ले जाके सॉरी इसको कंट्रोल डी नहीं करना था, इसकी कंट्रोल डुप्लीकेट लेनी थी और यहाँ पे ले जाके इसको इस तरीके से आप जो है दोबारा से क्लिक करते हैं किसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर और यहाँ से क्रॉप के ऊपर। तो क्रॉप से क्लिक करके आप इसको इस तरीके से इसका बाकी हिस्सा इस तरह से विजिबल कर देते हैं और इसको इस तरह से थोड़ा सा फ्रेम में आगे ले आते हैं, ठीक है। आ, ये देखिए इस तरीके से और फिर उसको दोबारा से क्लिक करके छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से इसका डुप्लीकेट करते हैं स्लाइड का, इसका नहीं, और उसको उठा के यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे ले जाके इसको दोबारा से क्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में गए, क्रॉप पे क्लिक किया और वो जो एरिया था क्रॉपिंग वाला उसको क्रॉप कर दिया दोबारा से, जो नेसेसरी हमें रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। तो दोबारा से क्रॉप कर देते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। फिर यहाँ से कंट्रोल डी करते हैं और फिर यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के इसका जो क्रॉपिंग एरिया है वो थोड़ा सा दोबारा से बढ़ाते हैं और यहाँ से ले जाके इसको इस तरीके से फिक्स फ्रेम पे ले जाके इसको इस तरीके से पूरा का पूरा पिक्चर को हम इस पर फिक्स कर देते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में ले जाके फिर से हम क्या करते हैं इसको फिर यहाँ से इसको डुप्लीकेट करते हैं और फिर से इसको मिसाल के तौर पे कहाँ से शुरू किया था ऊपर से, तो इसको ले जाके यहाँ पर दोबारा क्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर आके हमने इसको पिक्चर में गए और यहाँ से क्रॉप कर दिया और यहाँ से क्रॉप करके फिर वही अनवांटेड एरिया को निकाल दिया इसके अंदर से और इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लगा के और इसको ले जाके यहाँ पर रख दिया। और फिर हमने फाइनली लास्ट में क्या करना है, ये वाली जो लेयर है इसी का डुप्लीकेट हमने किया और डुप्लीकेट करने के बाद इसको उठा के लास्ट में लेकर आएंगे हम यहाँ पर और यहाँ पे ले जाके इसको हमने ठीक है रख दिया।
इसी पोजीशन पे जैसे ये था आखिरी वाली पोजीशन पे ना, तो ये यहाँ पे इस तरह से थी। अब हम क्या करेंगे, ये सारी स्लाइड्स के ऊपर जो हमने चेंजेस किया है सेकंड से लेकर और यहाँ से लेके जाएंगे लास्ट वाले पर, और इस पर रख के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे सबको। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ट्रांजिशंस में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे मोर के ऊपर। ठीक है, तो मॉफ पे क्लिक करने के बाद अब हमने इसको मॉफ कर दिया हमने इसको। उसके बाद हमने इनके थोड़ा सा दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इनको सबको ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि क्लिक माउस क्लिक पे से हटा के, और तकरीबन 2 सेकंड का सबके ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट डाल दिया। तो इसको क्लिक करके हमने यहाँ से स्लाइड शो को ऑन करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं।